इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। अब आप तीन ऐसे बड़े खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं। दे आर अप फॉर ग्रैब्स। लायंस के खिलाफ वो है 30 तारीख को, जो फ्रेंचाइजीज प्लेऑफ नहीं खेलेंगे। नहीं, अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो कप्तान डिक्लेयर। ध्रुव जुरैल इज द वाइस कैप्टन बाय द वे किया, इनफैक्ट काफी सालों से अच्छा कर उस स्लॉट के लिए अभी लड़ रहे हैं। इसमें साई सुदर्शन नहीं है। साई बहुत सारी इस वक्त चल रही है इंडियन क्रिकेट में। विकेट कीपर हैज टू बी ध्रुव जुरैल। ये कहूं 4 फास्ट बॉलर। फिर नीतीश कुमार रेड्डी आपके बाहर हो जाते हैं। मैच ऋषभ पंत को ही मिले। अर्शदीप खलील से आगे होंगे। मोहम्मद शमी होपफुली होने चाहिए। शमी को आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। अब आप तीन ऐसे बड़े खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं जो पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में थे और इस इंग्लैंड दौरे में वो नहीं दिखेंगे। तो वो जो पोजीशंस हैं दे आर अप फॉर ग्रैब्स। अब ये 18 मेंबर स्क्वाड जो है इंडिया ए का, जो अभी अभी अनाउंस हुआ है, उसमें ये वो खिलाड़ी होंगे, ये वो बल्लेबाज होंगे, हो सकता है कुछ फास्ट बॉलर्स भी हों, जिनको मौका मिलेगा अपनी जगह बनाने का। ठीक है। आईपीएल कुछ ऐसी टीमें हैं जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी हैं, तो उनके खिलाड़ी जो हैं वो जाएंगे। बट इस इंडिया ए के दौरे में शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी हैं, जो पहले मैच में तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे टीम को, बट सेकेंड मैच, क्योंकि पहला जो इंडिया ए का मैच है इंग्लैंड लायंस के खिलाफ वो है 30 तारीख को, दूसरा मैच है 6 तारीख को। टीम कब रवाना हो रही है? 6 तारीख को इंडिया ए की है। इंडिया ए तो 26 को जा रही है। इंडिया ए जो है वो 26 को जा रही है। तो ये है। मैं सबसे पहले आपको स्क्वाड पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद हम आपको दिखा भी देंगे कि स्क्वाड क्या है। तो जी स्क्वाड है आपका। अभिमन्यु ईश्वरन, जो अभी भी जिनको अपना डेब्यू करना बाकी है, उनको इस टीम का कप्तान घोषित किया गया है। यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि वो एलिमिनेट हो चुकी है। और बेसिकली ये जो टीम बनी है इंडिया ए की, इस लिहाज से बनी है कि उन फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स हों जो फ्रेंचाइजीज प्लेऑफ नहीं खेलेंगे। नहीं खेल रही, बट इसमें मतलब कुछ लोग सोचेंगे कि यार इंडिया में फलाह प्लेयर नहीं है, ढिमकाना प्लेयर नहीं है, तो ये इसलिए बनाई गई है। ये मतलब इसमें वो लड़के हैं ज्यादा जो पहला मैच जो खेलेंगे, क्योंकि उनकी टीम्स वो प्लेऑफ में नहीं होंगी, तो ज्यादातर खिलाड़ी वहां से हैं। तो आपको बता देता हूं मैं एक बार दोबारा। अभिमन्यु ईश्वरन जो हैं वो कप्तान डिक्लेयर हुए हैं, अनाउंस किए गए हैं। यशस्वी जायसवाल हैं, पर वो न कप्तान है न वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन पे भी मैं आता हूं। करुण नायर हैं नंबर 3, मतलब तीसरे खिलाड़ी। ध्रुव जुरैल इज द वाइस कैप्टन बाय द वे। ध्रुव जुरैल इस टीम के इंडिया ए के वाइस कैप्टन हैं। आपको याद होगा जब हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए गए थे, ध्रुव जुरैल उसमें भी थे और उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली थी। उसके बाद उनको एक मैच भी मिला था ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आपके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। शार्दुल ठाकुर की वापसी हो रही है। शार्दुल ठाकुर इस टीम का हिस्सा हैं। ईशान किशन दूसरे विकेट कीपर हैं। मानव सुतार राजस्थान के। तनुष कोटियान मुंबई से, इन्होंने बल्ले से भी प्राइमरीली इज अ बॉलर, और बल्ले से भी इन्होंने काफ़ी मुंबई के लिए पिछले 2-1 सालों में काफ़ी अच्छा किया। इनफैक्ट काफ़ी सालों से अच्छा कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी जीतने में इनकी एक अहम भूमिका थी। मुकेश कुमार भी इस दौरे पे हैं। आकाशदीप हैं। हर्षित राणा हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से। ये देखना होगा कि फिलहाल केकेआर की जो सिचुएशन है वो फंसी हुई है, तो हर्षित राणा का क्या होता है। आपके अंशुल कंबोज भी इस दौरे पे उनको सिलेक्ट किया है इंडिया ए के लिए। खलील अहमद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इस टीम में फिलहाल एक लौते लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी इस टीम का हिस्सा है। सरफराज खान इस टीम का हिस्सा है। तुषार देशपांडे और हर्ष दुबे विदर्भ के ऑलराउंडर, जिन्होंने पर नजर डालें तो टीम आपको बताती है कि देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स जो शायद उस स्लॉट के लिए अभी लड़ रहे हैं टेस्ट टीम में। ओपनिंग, अब इसमें साई सुदर्शन नहीं है। उनके बारे में ये लिखा गया है कि वो दूसरे मैच से ज्वाइन करेंगे, बिकॉज गुजरात की टीम जो है वो खेलेगी प्लेऑफ, इसलिए पहला टेस्ट मैच जो ए टेस्ट मैच है उन दोनों का नाम नहीं है। तो ये आपके सामने जो स्क्वाड है इंडिया ए का, उसमें आप देखें एक इंटरेस्टिंग चीज जो राइट एट द बॉटम सबसे नीचे जो लिखी गई है कि शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन, क्योंकि गुजरात टाइटंस जो है वो लगभग तय सा लग रहा है कि वो
प्लेऑफ्स खेलेगी तो दे विल नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि 3 को फाइनल है। तो शुभमन और साई सुदर्शन जो है वो स्क्वाड को सेकंड मैच यानी 6 तारीख वाला जो मैच है उसके लिए ज्वाइन करेंगे। तो ये स्क्वाड है। अभिमन्यु ईश्वरन, आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन भी मैं वही कह रहा हूं कि अभिमन्यु ईश्वरन अगर आप हैं, आप हर बार ए दौरों पर कप्तान भी होते हैं, जो ये जो शैडो टूर होता है सो कॉल्ड, उसमें भी कप्तान होते हैं, बट फिर वो टेस्ट मैच खेल नहीं पाते हैं। टेस्ट मैच की टीम में भी आते हैं, टेस्ट मैच खेल नहीं पाते हैं। तो आई थिंक इस पर कोई आकर अगर क्लैरिटी दे पाए कि भाई अभिमन्यु ईश्वरन में क्या कोई कमी है या कोई दिक्कत है, तो वो भी हमें पता चले। नहीं तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर आप देखें परम्यूटेशंस ना बहुत सारी इस वक्त चल रही है इंडियन क्रिकेट में कि आपके 2 ओपनर कौन होंगे। कोई कह रहा है आपके जायसवाल और साई सुदर्शन होंगे, कोई कह रहा है जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन होंगे, कोई कह रहा है जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं। भाई ऋतुराज गायकवाड़ फिट है ना, आज ऋतुराज गायकवाड़ को ए टीम में डाला ही गया है, तो ऋतुराज गायकवाड़ भी तो उस टीम के लिए लड़ रहे हैं। मुझे बस थोड़ा सा, ये टीम तो यही है, देखो 18 लड़के आपने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, इसमें 2 विकेट कीपर है, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, ध्रुव जुरेल और ईशान किशन। फर्स्ट विकेट कीपर आपके टेस्ट मैचों में ऋषभ पंत है, सेकंड विकेट कीपर हैज टू बी ध्रुव जुरेल। अब ईशान किशन का देखते हैं कि उनकी क्या किस तरह से इनकी सोच है। शार्दुल ठाकुर बड़ा इंटरेस्टिंग है। यस, एक्चुअली देखा जाए नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में रन्स बनाए थे, बट मेरे ख्याल से मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद इनके रन्स नहीं आए, 100 के बाद वो सिडनी और उसके बाद। ऐसा नहीं हो सकता राहुल कि नीतीश कुमार रेड्डी भी 11 खेल रहे हो और शार्दुल ठाकुर भी 11 खेल रहे हो। इनमें से एक ही खेल सकता है 11। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, टेस्ट मैचेस। आपको याद होगा हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, इनफैक्ट आप ही कह रहे थे कि यार आप 4 फास्ट बॉलर्स खिला लो, उससे तो आपके 2 फायदे हैं। ए, स्पेशली आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, आप हेडिंगली से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद आप जाएंगे बर्मिंघम, सेकंड टेस्ट मैच आपका बर्मिंघम है, वहाँ पे कंडीशंस ऐसी होंगी, तो आप 4 फास्ट बॉलर्स का फ़ायदा ये होगा कि आप जसप्रीत बुमराह को आराम भी दे सकते हैं एज अ फास्ट बॉलर। आप आराम एज इन छोटे स्पेल्स आप उनको शॉर्ट बर्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका वर्कलोड। और एक्चुअली इसमें ये हो सकता है कि आप मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दोनों को आप यूज कर सकते हैं 11 में। तो वो शार्दुल ठाकुर उसमें क्या आता है ना कि द मोमेंट मैं ये कहूं 4 फास्ट बॉलर, उसमें आप नीतीश शार्दुल ठाकुर चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर क्वालिफाई करते हैं। हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी जो है exactly. वो 4 फास्ट बॉलर में फिर नीतीश कुमार रेड्डी आपके बाहर हो जाते हैं। बट क्या इंडिया वो रिस्क लेगा? अच्छा, ये जो स्क्वाड है इसमें एक चीज है कि आप अभिमन्यु ईश्वरन फाइटिंग फॉर अ स्पॉट, जायसवाल श्योर, करुण नायर पिछला एक आध सीजन आप देखिए उन्होंने सही आवाजें करी हैं कि टू बी इन द 11। मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं। मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। अभिमन्यु ईश्वरन 11 की फाइट में है। एग्जैक्टली, अभिमन्यु ईश्वरन है, करुण नायर है, ध्रुव जुरेल टू स्टार्ट विद। हो सकता है पहला मैच ऋषभ पंत को ही मिले, हो क्या सकता है, आइडियली उनको मिलना चाहिए कंसिडरिंग उन्होंने जो किया है टेस्ट मैचेस में इंडिया के लिए, उनको मिला। बट ध्रुव जुरेल, क्योंकि आपने उनको देखा है कि इंग्लैंड के जो घर पे इंग्लैंड के खिलाफ खेला था उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। उसके बाद इंडिया ए के लिए जब ऑस्ट्रेलिया गई थी उसमें उन्होंने अच्छा खेले थे, उसके बाद उनको टेस्ट मैच भी मिला था, तो दैट मीन्स ही इज श्योरली इन कंसिडरेशन। तो आप कह सकते हैं ही इज ऑल्सो फाइटिंग। नीतीश कुमार रेड्डी, द मोमेंट आपने ये कहा कि हम 7 बैट्समैन यानी 6 बैट्समैन प्लस अ कीपर के साथ जा रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को उस 11 में देखते हैं। बट आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर ये सीधे सीधे एक टॉसअप बनता है 11 के लिए कि नीतीश कुमार रेड्डी को आपको खिलाना है या शार्दुल ठाकुर को खिलाना है। ये इन दोनों की आपस में ही एक फाइट है। उसके बाद ईशान किशन मैं कहूंगा अभी थोड़ा सा पीछे है, मानव सुतार, वॉशिंगटन सुंदर आपके पास ऑलरेडी एक अर्शदीप का नाम नहीं है, बिकॉज पंजाब का भी चांस है प्लेऑफ खेलने का, तो अर्शदीप का नाम भी नहीं है। बट आई एम श्योर अर्शदीप खलील से आगे होंगे अगर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अगर मुझे लग रहा है जो सोच लग रही है इंडिया की, जो मेन टेस्ट मैच की टीम है, आई थिंक 18 लड़कों की शायद टीम आपकी अनाउंस होगी। ये भी 18, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। एंड द मोमेंट आप 18 लोग कर देते हैं अनाउंस टेस्ट टीम में, आप कम से कम 6 फास्ट बॉलर लेके चलेंगे। अब 6 फास्ट बॉलर में बुमराह होंगे ही होंगे, हर्षित राणा होंगे ही होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, मोहम्मद शमी होपफुली होने चाहिए 4, 5वें आपके हो गए प्रसिद्ध कृष्णा, और छठा जो स्लॉट है शमी इसमें हो सकते थे। किसमें? इस स्क्वाड में
इवन दो आई नो, मतलब शमी को आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उनको आपको रेस्ट देने की जरूरत है कंसिडरिंग उनकी इंजरी, क्योंकि वो हैदराबाद से खेल रहे हैं, हैदराबाद ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। देखो अगर आपने मोहम्मद शमी को टेस्ट सीरीज में लेके जाना है तो खिलाओ, जो उनकी ठीक है, मतलब हाथ में बहुत स्किल है, मुझे लग रहा है कि वो आपको ऑल्टरनेट करना पड़ेगा वहां पे शमी और बुमराह के बीच। अगर आपने बुमराह को कोई मैच 1 या 2 मैच बाहर बिठाने हैं तो ऐसे ही आपको 1 या 2 मैच मोहम्मद शमी को भी बाहर बिठाना पड़ सकता है, बिकॉज आप इनको 5-5 टेस्ट मैचेस नहीं खिला सकते। मैं वही गिन रहा था कि वन ऑफ, अगर अब मैं 11 में वहां पे बात करता हूं, वन ऑफ इधर बुमराह और शमी आपकी 11 में होने चाहिए। सो उस लिहाज से दोनों होने चाहिए आपके 18 में। 2 ये हो गए, तीसरे हो गए सिराज, चौथे आपके हो गए हर्षित राणा, 5वें हो गए आपके प्रसिद्ध कृष्णा, और आकाशदीप आपके छठे हैं। मतलब अभी अर्शदीप नहीं आए हैं, मतलब अभी आपने अर्शदीप को भी नहीं रखा है इसमें, और किसी की जगह नहीं है। ये 6 हैं, इनमें से अगर कोई, शार्दुल को आपने काउंट नहीं किया बाय द वे? शार्दुल को भी अभी काउंट नहीं किया। नहीं देखो, अगर स्क्वाड आप बढ़ा के ले जाते हो तो उसमें एक सिंपल सी बात है जो नहीं, उस but दिन यार बात भी देखो, कर रहे आप थे, तो टेस्ट आपके मैच- फास्ट बॉलर्स ही ऐड होंगे। नहीं, बट आप टीम 20 की नहीं अनाउंस कर सकते। आप ये जरूर कर सकते हो कि 16 या 18 की टीम अनाउंस करके ट्रैवलिंग फास्ट बॉलर साथ ले लिए। मैं तो उस चॉइस की बात कर रहा हूं। नहीं, अगर आप 16 मेंबर स्क्वाड है, आप 16 प्लस चाहे आप उसके बाद 5 16 में आपके ज्यादा से ज्यादा 5 फास्ट बॉलर आएंगे। 16 में आपका एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा होगा, बैट्समैन में एडिशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बट